विषय है कि आज हम भारत की हृदय स्थली आगरा में आने का सौभाग्य हमारे मित्र भटनागर जी के बच्चे की शादी में सम्मिलित होने का अवसर मिला और हम उस कार्यक्रम के बाद में अपने समाज के आदरणीय नरेश भैया जी के यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। तो आज हमारे बीच में नरेश भैया हैं और आदरणीय नरेश भैया हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि थोड़ा सा अपनी स्थितियों को और पारिवारिक जो दायित्वों को लेकर के वो यहाँ आए, कुछ रोजगार से संबंधित, उदरपूर्ति की, अपने व्यवसाय से संबंधित और अपने बहुत भावी जीवन के कार्य के संबंध में उन्होंने जो नई एक मिसाल पेश की, उसकी जबानी में सुनना चाहूंगा कि वो स्वयं हम सबके बीच में रखें। आदरणीय नरेश भैया। सर, मैं गांव से पढ़ाई करके गुड़गांव से मैंने हाई स्कूल किया था। इसके बाद मैंने कानपुर आया, कानपुर से इंटर और बीएससी किया। बीएससी करने के बाद मैं रोजगार की तलाश में आगरा आ गया, मतलब एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए। बस यहीं आगरा आकर फिर मैंने धीरे से रबर के व्यवसाय में थोड़ा मुझे जानकारी ली। फिर उसको धीरे धीरे मैंने शुरू किया। धीरे धीरे शुरू करके पहले बिना ऐसे करता रहा। फिर इसके बाद मैंने फर्म बनाई 2014 में। फिर 2014 में मैंने रबर का व्यवसाय थोड़ा बड़ा स्केल पे शुरू किया। आज वो व्यवसाय मतलब ठीक ठाक स्थिति में है, जिससे कि जीवन यापन बड़े अच्छे से हो सकता है हम लोगों का। तो मैं उसी व्यापार में लगा हूँ और बच्चे से भी कहता हूँ कि वही व्यापार करे, मेरे साथ जुड़ के करे और उसको बहुत ऊपर तक ले जाए। बहुत बढ़िया। देखिए, ये एक ऐसा व्यवसाय है, पैतृक रूप से अगर चलता है तो अपने आप ही व्यवस्थित बन जाता है। और आपने अभी नरेश भैया बताए कि हम रबर व्यवसाय से जुड़े हैं, तो रबर व्यवसाय आम व्यक्ति के लिए तो सामान्य चीज कुछ नहीं लगती है। तो आप हमको बताएं कि इस रबर व्यवसाय में होता क्या है। सर, ये रबर व्यवसाय एक रबर का आजकल जिंदगी में अहम रोल है। इससे आपके सर्जिकल आइटम्स हैं, बैलून हैं, रबर बैंड हैं, खिलौने हैं, डनलप के गद्दे हैं, टायर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्कोप है रबर का। फुटवियर में भी आप बता रहे हैं। हमारा मेन सप्लाई तो फुटवियर में ही है। हमारा आगरा फुटवियर की मतलब बहुत बड़ी मंडी है, पूरे वर्ल्ड में जूता जाता है आगरा से। तो हमारी सप्लाई जो है वो फुटवियर इंडस्ट्री में ही है मेनली। जी। और हम मेरा भेजते हैं तो वो बैलून इंडस्ट्री में जाता है। तो इस तरह हमारा कानपुर भी हमारा काम है, कानपुर हम भेजते हैं। तो इस तरह हमारा व्यापार ठीक ठाक है। नहीं तो इन सब चीजों को देख करके आदमी चाहता है कि भाई देखना चाहता है कि आपका क्या उद्योग से रिलेशन और क्या सीखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है, उस संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन करें। देखो सर, इसमें आके जानकारी लेनी पड़ेगी उसको, कहाँ से माल आता है, कैसे आता है, कैसे रखना है, कैसे उसको सप्लाई करना है, कितनी दिन में उसकी एक्सपायरी है। तो सब हम लोग हमसे मिलके वो कभी भी संपर्क कर सकता है, अपना जानकारी ले सकता है। जी। अगर शुरू करना चाहे शुरू करे, जो हमारा सहयोग हो हम करेंगे। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अपन को कोई लुका छिपी की बात नहीं है कि व्यवसाय एक ऐसा माने क्षेत्र है कि इसमें अगर मोनोपोली बनी रहती है तो उसमें हर चीज को प्रगति करने में व्यक्ति को और बढ़ने में बड़ी सुगमता होती है। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां पर कंपटीशन ज्यादा हो गया, पता लगा हमने कोई शुरुआत किया और हम ही से सीख करके दूसरा हमसे भी बड़ा व्यवसायी हो जाए। हमारी सोच तो ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति है अपने समाज का अगर कहीं कोई इस उद्योग से जुड़ता है तो और भी खुशी होगी। लेकिन ये बिरला व्यवसाय था। हम अभी तक तो मैं अपने 62 साल की अवस्था में इस व्यवसाय के बारे में अपने समाज के किसी व्यक्ति को जुड़ते हुए नहीं देखा। और आपने ये कार्य किया है तो इसके लिए आप तो पहले बधाई के पात्र हैं और बढ़िया माने ऐसा करते रहें। और जो लोग भी अगर कभी यूनिट देखना चाहते हैं तो जरूर आएं। बिल्कुल आएं। और ये जो आपने थोड़ा सा भी चर्चा किया था ना कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते हैं आप, थोड़ा सा हम लोग केरला से, मेनली केरला में काम है रबर का। रबर प्लांट वहीं है, वहीं फैक्ट्रियां हैं, तो हम लोग केरला से मंगाते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट की कर्नाटका में भी है, वहाँ से भी मंगाते हैं। जी। तो मेनली यही 2 जगह से हमारा मटेरियल आता है और वहाँ से मंगा के हम लोग सप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों में। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि माने ये सब चीजें
अपने पहुंच वाली स्थानों में है, तो अब अगली बार कभी सहयोग अगर हमको मिलता है तो हम जरूर आपकी माने यूनिट को भी विजिट करेंगे। अच्छी बात और- है, आप कभी भी आइए, हाँ। आपका स्वागत है। और हम तो चाहते हैं कि भाई आप जिस बैंक से जुड़े हों जुड़े। हम स्टेट बैंक में रहे हैं तो स्टेट बैंक के लिए हम कहेंगे कि अगर सब सुविधाएं आपको सुगमता लगती है तो बैंक से जुड़ेंगे तो और अच्छा है, और नहीं तो हमारा कोई प्रेशर नहीं है कि ठीक, आप ठीक, ठीक। स्टेट बैंक से ही जुड़े। नहीं। जहाँ से भी हैं आप अपना अपने कार्य को रखें और वही हमारे लिए खुशी की बात होगी। आपने अपना अमूल्य समय बेटे स्वयं के साथ में, शिवम के साथ में दिया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा ही संयोग बनाए तो कभी भविष्य में हम आएंगे तो फिर दोबारा जरूर आइए, विजिट आइए। करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत जी, धन्यवाद, जी। हमें बहुत खुशी हुई। जी, हमारा जी। परिवार भी सब खुश हुआ आपसे अरे मिलकर, बहुत अच्छा बढ़िया। लगा। ठीक है, तो भाई समाज के कार्य करने में तो थोड़ा सा सबका योगदान रहे तभी तो बन पाता नहीं, है। आप लोगों को बहुत योगदान है, जो हाँ। समाज को एक जोड़ रहे हैं, हाँ। सब लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मुझे बहुत जी, जी। अच्छा लगा। नहीं, समाज नहीं, का बहुत- कोई भी आदमी आए, कोई समस्या आए, अगर हमें हाँ। आए तो मैं उसके संभव हाँ। मदद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक चीज आपने बहुत अच्छी कही थी कि अपने क्षेत्र के यहाँ पर 5-7 परिवार हैं और माने कुछ नौकरी में हैं, कुछ अपने निजी कार्य में हैं, कोई किसी उसमें है। तो अब अगली बार जब आएंगे तो अपन एक बैठक अपने समाज के लोगों को, भले ही हम 7-8 लोग ही हैं, लेकिन अपन जितने लोग हैं एकजुट होकर के एक जगह 1 घंटे के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक। ठीक है भैया, नरेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। आपका।